आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। जब घर में एक नन्हा मेहमान आता है तो खुशी के साथ साथ ढेर सारे सवाल और थोड़ी घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। नए माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए आज का ये विश्लेषण एक ऐसी फाउंडेशनल गाइड है जो सीधे सोर्स मटेरियल से ली गई है और इसका मकसद उस घबराहट को एक पक्के आत्मविश्वास में बदलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन बुनियादी बातों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो शिशु को घर लाते समय लगभग हर परिवार के दिमाग में घूमता है वो ये कि एक नवजात शिशु को पोषण देने का आखिर सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। आज के समय में हर तरफ से इतनी सारी सलाहें मिलती हैं कि उलझन पैदा होना लाजमी है। लेकिन जब बात मेडिकल और साइंटिफिक नजरिए की आती है तो इसका ही बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य उत्तर सामने आता है। सोर्स मटेरियल यहां बिना किसी शक के ये स्थापित करता है कि स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग ही शिशुओं के लिए सबसे अनुकूल और बेहतरीन तरीका है। देखिए, ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये नवजात शिशु के संपूर्ण विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का अपना एकदम परफेक्ट आहार है। इसे किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आइए अब रोजमर्रा की बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। चलिए दूध पिलाने के समय और अवधि से जुड़े दिशा निर्देशों पर नजर डालते हैं। यहाँ सबसे पहला जरूरी नंबर है 15 से 20। आमतौर पर एक बच्चा 15 से 20 मिनट के भीतर अपना फीड पूरा कर लेता है। दिलचस्प बात यह है कि ये टाइमिंग एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। अगर फीडिंग में लगातार इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो बच्चा भी पूरी तरह से तैयार नहीं है या फिर मिल्क सप्लाई कम है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मीट्रिक है जो बेवजह की चिंताओं से बचाता है। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है 3-4। नवजात शिशु को ऑन डिमांड दूध पिलाना चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है जब भी उसे भूख लगे, यानी हर 3 से 4 घंटे में। हालांकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ये गैप स्वाभाविक रूप से लंबा होता जाता है, लेकिन शुरुआती दिनों में ये 3-4 घंटे की रिदम एक बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड बनी रहती है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की और शायद थोड़ी अप्रत्याशित बात सामने आती है। सोर्स मटेरियल स्पष्ट करता है कि कभी-कभी पोषण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को उनकी मीठी नींद से जगाना भी पड़ सकता है। जी हाँ, यदि 4 घंटे बीत चुके हैं और शिशु ने फीड नहीं लिया है तो सोते हुए बच्चे को हल्के से गुदगुदी करके जगाना जरूरी हो जाता है ताकि उन्हें रेगुलर इंटरवल पर जरूरी पोषण मिलता रहे। टाइमिंग के बाद चलिए देखते हैं कि हम कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये जान सकते हैं कि बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है या नहीं। ये टेबल सच में एक लाइफ सेवर है। पर्याप्त पोषण के 3 बहुत ही साफ संकेत है। पहला, 24 घंटे में 6 से 8 गीले डायपर गिनना। दूसरा, ये देखना कि यूरिन का रंग बिल्कुल साफ और पानी जैसा हो। और तीसरा, हर दिन प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 15 से 20 ग्राम की वृद्धि देखना। सोचिए, जब रात के 3 बज रहे हों और आप थके हुए हों, तब ये ठोस मापने योग्य संकेत किसी भी अनिश्चितता को आसानी से दूर कर देते हैं। अब बेस्ट प्लानिंग के बावजूद चैलेंजेस तो आते ही हैं, तो चलिए इन आम समस्याओं के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल समाधानों पर बात करते हैं। कभी कभी बच्चा सीधे स्तनपान करने से इनकार कर देता है। ऐसे में पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इन 3 सुरक्षित और स्पष्ट चरणों का पालन करें। चरण 1, मां का दूध एक्सप्रेस करें यानी निकालें। चरण 2, बच्चे को आधा बैठाने वाली स्थिति में सुरक्षित रूप से पकड़ें। और चरण 3, एक साफ चम्मच या कटोरी की मदद से धीरे धीरे वो दूध पिलाएं। ये सिंपल स्टेप्स एक स्ट्रेस भरी स्थिति को तुरंत मैनेजेबल बना देते हैं। एक और बहुत बड़ा डाउट जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, क्या हल्का बुखार या सर्दी होने पर दूध पिलाना रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक स्वस्थ मां की तरह ही हल्की बीमारी वाली मां भी सुरक्षित रूप से फीड कराना जारी रख सकती है। इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए बस एक मास्क पहनने और स्वच्छता का ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये जानकारी वाकई अमूल्य है। और आखिर में आइए उस टॉपिक पर बात करते हैं जो नए परिवारों की अक्सर सबसे ज्यादा नींद उड़ाता है, शिशु के मल त्याग का पैटर्न। यहाँ फिर से हमारे सामने 3 से 4 का आंकड़ा आता है, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग कॉन्टेक्स्ट में। स्तनपान करने वाले बच्चे आमतौर पर थोड़ा थोड़ा और बार बार स्टूल पास करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, लगातार 3 से 4 दिनों तक ऐसा ना करना भी उनके लिए पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। यह सुनकर शुरुआत में थोड़ी हैरानी हो सकती है ना? लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है और शारीरिक रूप से एक्टिव है, तब तक 3 से 4 दिनों का ये गैप डाइजेशन का एक नॉर्मल हिस्सा ही है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि मां का दूध इतना आसानी से पच जाता है कि वेस्ट बहुत कम बचता है।
इसलिए यदि बच्चा खुश और एक्टिव है तो इस शेड्यूल को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे ये छोटे छोटे आसान और मेजरेबल गाइडलाइंस एक नए शिशु की देखभाल के अनुभव को चिंता से निकालकर आत्मविश्वास में बदल देते हैं। बुनियादी बातों को समझने के बाद डर की कोई जगह नहीं बचती। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इन नंबर्स और टाइमिंग्स को अच्छी तरह समझ लेने से हम आखिरकार एक बच्चे के अनकहे इशारों को बेहतर समझने और अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने के लिए ज्यादा आज़ाद नहीं हो जाते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।